जीवन में व्रत तप आदि का बड़ा महत्व है। कोई साधन निष्फल नहीं होता। एकादशी की बड़ी भारी महिमा है। एकादशी के माध्यम से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, ये पक्की बात है। जैसे भजन गारंटी है, वैसे ही एकादशी गारंटी है भगवान के मिलन की। एक गांव में एक बालक का जन्म हुआ। गांव में वो बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। कोई दुर्गुण नहीं था उसमें, एक के सिवा। क्या? कि वो खाता बहुत था, बहुत खाता था। कितना खाता था कि सारा परिवार खा करके उठ जाए तब तक वो खाता रहे। बोलो राधे राधे। हाँ, सारा परिवार खा ले तब तक वो खाता रहे। और इतना ही नहीं, खाता जाए और कहता जाए कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर के लोग कहते कि भाई तू तो ये बोल कि दाने दाने पर नहीं, बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा, खाए तो सही पर कुछ करे नहीं। जहां बैठ के खाए वहीं लुढ़क जाए, खाए और लुढ़क जाए। घर के लोग इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि लोगों ने उसको घर से निकाल दिया। कहा कि भैया तू जा, विदा ले। सुबह निकला, शाम तक घूमता रहा, कहीं कहीं भटकता रहा। शाम हुई तो शाम होने पर वापस आया घर में। लोगों ने पूछा कैसे चले आए, क्यों चले आए भाई? तो बोला निकाल कर मुझको पछता रहे होंगे आप, निकाल कर मुझको पछता रहे होंगे आप, महफिल में आ गया हूं इसी ख्याल से। घर के लोगों ने कहा कोई नहीं पछता रहा, तू तो निकल जा। अब बेचारा रात में ही निकल गया, सवेरे तक चला। चलते हुए एक ऐसे स्थान पर आ गया जहां एक मठ था, मंदिर था। मठ के बाहर एक महात्मा जी बैठे हुए थे। खूब सुंदर मूर्ति थी, खूब सुंदर पिंडी थी। देखा उसने तो सोचा कि बड़े हष्टपुष्ट हैं। अब इतने हष्टपुष्ट हैं, इसका मतलब खाते खूब होंगे। तब तक दो चार चेला भी निकल आए बाहर। उनको देखा तो कहा वो ये भी सब ऐसे ही ऐसे, सबके सब एक जैसे। जाकर के प्रणाम किया, महाराज जय सिया राम। जय सिया राम बच्चा, जय सिया राम। बोला आप? बोला हम यहाँ के महंत हैं। अच्छा गुरु जी हो आप? गुरु जी? कि हाँ हाँ गुरु। ये तो ये सब हमारे चेले हैं। अब उसने देखा कि गुरुजी भी ऐसे और चेला भी ऐसे, इसका मतलब खाने की यहाँ पर खूब जय जय है। तो हमें भी चेला बना लो। गुरुजी ने कहा बन जाओ। गले में कंठी पहना दी, चंदन लगा दिया, मंत्र दे दिया। चेला ने कहा कि क्या करना होगा? बोले करना कुछ नहीं है, मंदिर में आरती में खड़े रहो, राम राम जपो। बोला भोजन? तो बोले कि हमारे यहाँ 4 पंगत होती हैं, खूब भोजन करो। तो महाराज मैं चारों में बैठ जाऊं तो? बोले इतना खाते हो? महाराज सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है। रहने लग गया। अब धीरे धीरे समय बीते, पर उसे बेचारे को क्या पता कि यहां भी मुसीबत आने वाली है। अब एक दिन इसने देखा
सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं, रसोई ठंडी पड़ी है, सब कुछ ठंडा पड़ा है। अब इसने देखा तो गया भीतर गुरुजी के पास और गुरुजी से जाकर के बोला कि गुरुजी क्या बात है, आज सब कुछ बन नहीं रहा। गुरुजी ने कहा कि हाँ, हम बताना भूल गए, आज एकादशी है, आज एकादशी है। किला ने कहा इसका मतलब है आज ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा। बोला हमको भी नहीं। हाँ, तुमको भी नहीं। उसने कहा गुरुजी चेला तो और भी होंगे। हाँ हैं, तो उनसे कराओ एकादशी, हमें क्यों कराते हो? क्यों ऐसा क्यों कहता है? अरे अगर आपने आज एकादशी करा दी तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। हाँ, आज एकादशी करा दी तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी हंस दिए कि चल वैसे तो नहीं खाना चाहिए पर कोई बात नहीं, बना लेगा अपने आप। बोला गुरुजी मरता क्या ना करता, बना ही लूंगा, या तो ले ले। तो 2.5 सेर आटा, गुड़, घी जो कुछ था दिया। जब जाने लगा तो गुरुजी ने कहा कि देख, खाने से पहले भोग लगाना भगवान को, प्रसाद बुद्धि से पाना। वहां जाना नदी के किनारे, पेड़ के नीचे। अब भैया सब सामान गठरी बांध करके लेकर के आया और बैठ गया बनाने के लिए। अब और दिन तो बना बनाया मिलता था, आज बनाने में भी देर हो गई, बड़ी भूख लगी। अब जैसे ही खाने बैठा तो याद आई गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा के खाना। तो झट जो है याद आ गई, भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान आए नहीं। भगवान ने ऐसे ही भोग लगा लिया जैसे यहां लगा रहे हैं। हाँ, अब इसने कहा कि भगवान आ नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे हो? अच्छा, ये सोच रहे होंगे कि यहां पर तो कुछ है नहीं, मंदिर में बढ़िया पकवान मिलते हैं खाने को, और यहां मैं क्यों आऊं, किस लिए आऊं? देखो, मैं कोई पूजा विधि जानता नहीं हूं, सीधी सीधी बात कहता हूं। पुकारने लगा, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हरि बोल। भक्त ने कहा, अच्छा इसलिए नहीं आ रहे हो कि सोच रहे होगे मंदिर में बड़े ठाठ हैं, ये रूखी रोटी खाने कौन जाए, नदी का पानी कौन पिए? तो बोला कि इस भूल में मत रहना, वहां से तो जान बचा के मैं ही आया हूं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे।
भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे राजा राम आए सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। अब भक्त की सरलता पर भगवान राजी हो गए। भगवान चले भी आए, पर भगवान भी भगवान ही है। अब ये तो पुकार रहा था कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, अकेले नहीं आए। सीता समारोपित वाम भागम, वामांग में जानकी जी को लेकर के। अब जो इसने देखा भगवान को, तो एक बार भगवान को देखे, फिर रोटियों को देखे, फिर भगवान को, फिर रोटियों को। भगवान बोले क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान मुस्कुरा दिए, धीरे से बोला पूरी नहीं तो थोड़ी एकादशी तो तुम कराई दोगे, पर मुझे लग बड़े प्यारे रहे हो, चलो कोई बात नहीं। बिठाया, भोजन कराया, प्रसाद पाया। भगवान जाने लगे तो बोला कि देखो अगली एकादशी को थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे भूख लगती है और तुम बहुत देर लगाते हो, थोड़ा जल्दी। आ जाएंगे, आ जाएंगे, चिंता मत कर, हम आ जाएंगे। लौट करके आ गया, गुरुजी को नहीं बताया। 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। गुरुजी ने कहा क्यों चेला? चेला बोला जाना ही पड़ेगा, पर गुरुजी थोड़ा सामान बढ़वाओ, तुमने एक की कही थी, वहां 2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि भूखा रहा होगा, कोई बात नहीं। 3.5 सेर आटा आदि सब लेकर के गया, बनाया और अब फिर पुकारने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और अब की बार तो मानो भगवान तैयारी बैठे थे, तुरंत आ गए। पर अब की बार ये क्या कह रहा था? राजा राम आइए, सीता राम आइए, लेकिन राम वाम दिशि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में, सुर तरु तुलसी तो। अब जो इसने देखा, लक्ष्मण जी को देखा, लक्ष्मण जी को देख करके शांति से रहो। लक्ष्मण जी को देख करके कौन है ये, कहां से लाए हो? भगवान बोले अरे ये भाई है हमारे। बोले भाई? हाँ। कैसे भाई है? सगे भाई है हमारे। सगे हैं? लगते तो नहीं है, ना रूप से लगते हैं ना स्वभाव से लगते हैं। अरे ऐसा क्यों कहता है? भाई हमारे भाई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी ने सोचा कि वाह क्या स्वागत हुआ है आते ही आते। फिर भोजन कराया, बचा हुआ पाया। भगवान से बोला कि देखो भगवान, तुम आ तो गए आज समय से, लेकिन अगली एकादशी को कितने आओगे ये बता दो। एक का इंतजाम किया, 2 आए, 2 का इंतजाम किया, अब 3 आए। अगली को भगवान आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, तू चिंता ना कर। अब ये बेचारा लौट आया, अब भी गुरुजी को नहीं बताई। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा बच्चा, चेला ने कहा गुरुजी जाएगा, तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ मिलना नहीं है, वहां मुसीबत अलग। क्या मुसीबत? अरे निरे भगवान मेरे पीछे पड़ गए हैं।
गुरुजी आटा बढ़ाओ, सामान बढ़ाओ। कितना? बोला कम से कम 7.5 सेर करो। कि इतना तो खा नहीं सकता, बेचता होगा, देखेंगे चुपचाप जाकर के। भंडारी से कहा दे दो, और सब सामान लाद करके बेचारा बैठा और पेड़ के नीचे धर दिया। पर आज भोजन नहीं बनाया, बिना बनाए बुलाने लगा। सोचा कि देख लो कितने आते हैं। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भैया अब की बार तो गजब हो गया। जब जंगल में भक्त ने कीन्ही करुण पुकार, तब तह क्षण में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी, जानकी जी, जो इसने देखा बस। और जब हनुमान जी को देखा तो बोला अच्छा, अभी तक तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आदमी आते थे, पर आज तो तुमने हद कर दी। प्रथम दिवस भोजन के हित जब आसन मैंने लगाई, उधर न मैं भर सके और जब शीश सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज मोहि परत दिखाई। हनुमान जी को देख के बोला, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। और कोई नहीं मिला, इसको भी ले आए। पर चिंता मत करो, आज मैंने भोजन बनाया ही नहीं है, बनाओ और खाओ। भगवान बोले कि तुम क्यों नहीं बनाते? बोला जब हमें मिलने ही नहीं है तो बना के फायदा क्या, क्या करेंगे बना के। अब भगवान हंसने लगे, खूब हंसे। अरे बोला हंसो मत, हंसने से काम नहीं चलेगा, बनाओ, लगो, शुरू करो काम। अब भैया राम जी ने कहा भक्त बिगड़ गया है, चलो भाई। भरत जी लगे बनाने के लिए, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाए, हनुमान जी ने पोता लगाया, जानकी जी पूड़ी बेले। आंख बंद करके बेचारा बैठ गया। भगवान ने कहा कि अरे भक्त, आंख क्यों बंद कर रखी है, खोल, आंख तो खोल। बोला हमें मिलने नहीं है तो बनते हुए भी तो नहीं देख सकता, बनते हुए भी कैसे देखूं। भगवान मुस्कुराए, खूब हंसे भगवान। अब बीच बीच में इसने देखना शुरू किया, आंख खोल के देखता है। अब 2-4 मिनट बाद अब की बार जब देखा तो देखा कि बड़े ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे। माता जी थोड़ा हमको, थोड़ा हमको, थोड़ा हमको। ने कहा कि जो कुछ मिलता सो अब ये नहीं मिलने देंगे। इधर गुरुजी पीछे पीछे आए थे, पेड़ के पीछे। गुरुजी ने देखा बड़ी देर हो गई, बैठा है कुछ बनाता नहीं। गुरुजी निकल के आए, बोले बच्चा आज कुछ बना नहीं रहा। बोला गुरुजी देखो कितने भगवान तुमने मेरे पीछे लगा दिए, एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान भर का? गुरुजी बोले मुझे तो कोई नहीं दिखता, कहां है? अब बेचारा बड़ा रोया कि अब एक और मुसीबत। अरे इनको तो दिखो, ये गुरुजी हमारे। भगवान बोले नहीं, इनको नहीं दिखेंगे। तो क्यों नहीं दिखोगे? ये हमारे गुरुजी हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, हमसे विद्वान हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, इन्होंने हमको भजन में लगाया। भगवान ने कहा कि सब कुछ इन्होंने किया, सब प्रकार से योग्य हैं, पर जितना सरल तू है उतने सरल नहीं है।
गुरुजी ने पूछा कि क्या कह रहे हैं भगवान? बोला गुरुजी कह रहे हैं भगवान कि आप अच्छे तो बहुत हो लेकिन सरल नहीं हो। गुरुजी की आंखें छलक उठी, कहा कि बेटा भगवान सही कह रहे हैं, सरल तो नहीं थे पर तरल जरूर हो गए। इतनी महिमा एकादशी की है। एकादशी के कारण ही भगवान का दर्शन होने लगा, और दर्शन खुद को ही नहीं हुआ, गुरु के माध्यम से शिष्य को भगवान मिलते हैं। बहुत घटनाएं हैं, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि शिष्य भी गुरु को भगवान से मिला देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए एकादशी अवश्य रखनी चाहिए जीवन में, प्रयास पूर्वक एकादशी का उपवास रखना चाहिए। उसके बाद सुखदेव महाप्रभु ने सूर्य वंश की कथा सुनाई थी, जिसमें भगवान अयोध्यानाथ अवतार लेकर के आए थे। समय का बड़ा अभाव है, मैं पहले ही बहुत लेट चल रहा हूं, इसलिए राम जी को हम लोग प्रणाम कर लें। ऐसे ही भगवान ने कभी अवसर दिया तो गाएंगे रामचरित, भगवान की कभी कृपा हुई तो एक भाव के माध्यम से, क्योंकि इसको गाए बिना हम लोग अयोध्या वाले हैं। हाँ, तो जब तक उनको प्रणाम ना कर लें, इस भाव से प्रणाम करके फिर हम भगवान के प्रागट्य उत्सव की ओर चलेंगे। 15 मिनट में भगवान आ जाएंगे, वादा है। हाँ, कथा स्टेशन के यात्री कृपया ध्यान दें, भगवान के जन्म महोत्सव की गाड़ी 15 मिनट लेट चल रही है। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अयोध्या धाम की धन्य कौशल्या, धन्य सुमित्रा, धन्य केकई मैया। धन्य कौशल्या, धन्य सुमित्रा, धन्य केकई मैया। धन्य कौशल्या, धन्य सुमित्रा, धन्य केकई मैया। धन्य कौशल्या, धन्य सुमित्रा, धन्य कौशल्या मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आगे खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री सीताराम राम महाराज की जय हो।
गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर, रंग महल राम गढ़े अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा गुण खानी लागे, गुण खानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को रानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को रानी लागे। सरयू मैया की सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी राम लला की, सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावनी जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल शुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की, जानकी महल शुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हरि बोल। राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बानी बोले, जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी बाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मैंने सरयू जी को मीठो मीठो पानी लागे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम। गाइए सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम।
सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राजा राम 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 बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की।